बाजार की तस्वीर आपके सामने है। एक बेहतरीन तेजी का माहौल, 200 पॉइंट की रैली, 750 पॉइंट सेंसेक्स, 500 पॉइंट निफ्टी, मतलब चौतरफा हरियाली 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 दिख रही है। हर एक बढ़ने वाले गिरने वाले के सामने 3 बढ़ने वाले शेयर हैं और आज के मेहमान हैं सर्वेंद्र श्रीवास्तव। सर्वेंद्र, बाजार में बिल्कुल पार्टी मूड चल रहा है, डबल सेंचुरी लग चुकी है, ट्रिपल सेंचुरी की उम्मीद करें शाम तक? सर्वेंद्र अनम्यूट करिए आप। नीरज जी, हाँ। नमस्कार। देखिए, सेंचुरी ऊपर की एक और मारेगा ऐसा सोचने में कोई हर्जा नहीं है, बट आई थिंक डे बाय डे जैसे अब ये स्ट्रेच हो रहा है, जब हम मंडे को मिले तो यही थॉट था कि भाई 16,700 के आसपास की जो रेंज है वो एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड बन जाती है और 17,000 के बहुत ज्यादा ऊपर जाके टिकेगा। फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है कि मेरे जो मैक्रो टेक्निकल के जो फैक्टर्स हैं वो अभी भी खड़े हैं। रुपया अभी भी 80 के आसपास ही खड़ा है, क्रूड भी कहीं 95 96 के आसपास खड़ा है। तो आई थिंक वो सारे मैक्रो फैक्टर्स वहीं पे हैं। येन कैरी ट्रेड भी इन्वर्ट हो रहा है, तो ये सारे मीडियम टू लॉन्ग टर्म सेटअप्स हैं जो मैक्रो टेक्निकल्स हम जो देखते हैं। तो इनको थोड़ा इन्वर्जन में भी टाइम लगेगा, बट हमें लगता है कि ये उछाल में बेचना चाहिए और बेस्ट विद इन दिस बाउंस इज ओवर। तो हम वही लास्ट इस मंडे से हमने वही स्टांस बनाया और हमें लगता है कि 15 से 20 दिन के लिए वही स्टांस पकड़ के चलेंगे। तो लाल टाई इसलिए पहनी क्या आपने आज? हाँ, लाल टाई मैंने मंडे को ही निकाल दी थी। मैंने लाल टाई मंडे को ही निकाली, आपने ध्यान नहीं दिया। नहीं, मैंने ध्यान दिया था, आपने मंडे को अपनी चर्चा भी हुई थी, लेकिन मैंने कहा सोचा मार्केट बदल गया, हो सकता है आप टाई कलर चेंज कर दें। सर देखिए, हम उनमें है नहीं, गलत जा सकते हैं, गलत जाते भी हैं, लेकिन अगर रोज रोज व्यू चेंज करेंगे तो पैसा कब बनाएंगे? सो व्यू तो बना के कहीं कुछ तो स्टिक करना पड़ेगा। अगर 300 पॉइंट निफ्टी में भी स्टॉप लॉस नहीं रख सकते पोजिशनली, तो फिर बाजार में ट्रेड करके मतलब नहीं है। 50-100 पॉइंट रोज ट्रेड करने वाले में से हम तो नहीं है, बहुत लोग करते हैं, बट उसमें कुछ बहुत आती जाती है, होता नहीं है। मैथमेटिकली इट इज प्रूवन कि उसमें कोई बहुत ज्यादा पैसा बनता नहीं है रोज रोज व्यू चेंज करने में और रोज रोज इंट्राडे करने में। तो पोजिशनली एक ध्यान बनाया है, एट द रिस्क ऑफ राइट रॉन्ग वी विल सी। सर्वेंद्र का जो वचन है वही उनका शासन है, उनके चार्ट का। कह दिया तो कह दिया, अब वो हो के रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है सर। बाजार सुप्रीम है, बाजार का शासन सुप्रीम है। हम तो खाली ट्राई कर रहे हैं उसमें फिट होने के लिए। नहीं, सही बात है। कन्विक्शन होना चाहिए आइदर साइड का, और कन्विक्शन से ही पैसा बनता है। पैसे नहीं बनते हैं सर। करेक्ट। 18,000 से 16,000 बाजार कन्विक्शन से ही हमारे आया था, तो हम उस समय कन्विक्शन से 2,000 पॉइंट खड़े रहे थे। तो अभी 300 पॉइंट में क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा देखेंगे। तो बताइए फिर, कोई स्टॉक चुना आपने आज के लिए? अभी देखिए, रुझान और फ्लेवर क्योंकि पॉजिटिव रहता है, तो जब बास्केट चूज करते हैं नेक्स्ट 2-3 दिन के ट्रेडिंग के लिए, तो अभी आज की बास्केट 2 दिन से एडवांस की बास्केट ग्रीन चल रही है, तो एडवांसेस में से निकालेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफेंसिव रहेंगे अप्रोच में। तो आईटी के साथ जाएंगे, और आईटी में मुझे लगता है कि इन्फोसिस, आई थिंक जो भी रिजल्ट्स अब डिस्काउंट हो गए और अब यहाँ पे जो एक मूवमेंट आया है अच्छा है। मुझे लगता है कि आपको ऊपर में 1550-1560 के लेवल्स 1 से 2 वर्किंग डेज में यहाँ इन्फोसिस में दिखने चाहिए, और अगर आप वो ट्रेड ले रहे हैं तो 1474 के नीचे आपका एक स्टॉप लॉस भी रहेगा। ओके, तो इन्फोसिस पसंद है। अच्छा, एक सवाल और ले लेता हूँ मैं आपसे, उसके बाद में 10 को इधर चलता हूँ। ये बजाज फाइनेंस में बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी है, क्या इस पे कोई ट्रेड बनता है इस वक्त? देखिए, अब एकदम ओवरसोल्ड से रेंज से ये बाउंस आया, और अब ये लास्ट 2 दिन में बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म में ओवरबॉट हो गया है। बट ये भी अब निवेशक ये भी ध्यान रखें कि भाई 8,000 वाली चीज अभी भी 7,000 ही है और नीचे में 500 करके आई है। तो इस साल के करेक्शन जो हम शोज पे पिछले भी बोल रहे हैं कि जो भी चीज 30-35 का करेक्शन कर दी इस साल में, उसके तो बेस्ट केस जो डाउनसाइड से वो पूरे हो गए, और अब ये उछाल अच्छा चल रहा है। अब यहाँ तो नहीं ले पाएंगे, बट यस, लास्ट 2-3 दिन के कैंडल्स अच्छे हैं, तो बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति यहाँ रहेगी कि अगर किसी डिक्लाइन में आपको ये यहाँ से करीब 120-130 पॉइंट नीचे मिलता है, तो तकरीबन आपको 6850 के आसपास मिलता है, तो रिस्क रिवॉर्ड्स बेहतर हो जाएंगे, उस समय खरीदारी की जा सकती है। अभी तो बहुत ओवरबॉट है, तो जिनके पास पोजीशंस है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से बने रहें, बट नई खरीदारी 6850 के आसपास। ओके, चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। राजस्थान से हमारे साथ सोम जुड़ रहे हैं। सोम जी, आवाज़ आ रही है तो नमस्कार, और सवाल पूछिए अपना। सर, मेरे एक तो टाटा पावर का है और एक सर अमूजा सीमेंट का है सर। इस दोनों में सर क्या करूं सर? ट्रेडर है कि इन्वेस्टर है आप? इन्वेस्टर है सर, लॉन्ग टाइम के लिए। सर्वेंट, टाटा पावर 124 रुपये 80 पैसे पे है इनके पास। नहीं, अच्छा ट्रेड है, अगर ये अच्छा ट्रेड है, और मेरे हिसाब से अगर उस फॉर्मूले को यूज करते तो ऊपर में कहीं शायद इन्होंने पहले लिया हो, ऊपर में कहीं एक बार आधी क्वांटिटी बेचते थे तो आधी फ्री होती थी। बट अभी भी अब क्योंकि ट्रेड में बने हुए हैं, तो मेरी राय ये है कि 214-15 के आसपास यहाँ पे बहुत अच्छे सपोर्ट्स हैं। तो अब तो लिस्ट रिस्क एरिया में चल रहा है, 218-16 का लो मारा, आज 219-20 चल रहा है, तो अपनी लिस्ट रिस्क एरिया में है शॉर्ट टर्म में।
तो शॉर्ट टर्म सपोर्ट्स के आसपास है, मुझे लगता है कि ट्रेड में बने रहें। 214 के 213 रुपए 80 पैसे का एक स्टॉप लॉस लगा लें कैश प्राइसेस में और ट्रेड में बने रहें। ट्रेड में बने रहिए। और अंबुजा सीमेंट में इनका एक सवाल था। जी, देखिए सीमेंट में आई थिंक अगर आप देखें तो डेफिनेटली यहाँ पे भी आप देखिए बहुत रेंज बाउंड मूव्स हो रहे हैं, तो कोई ट्रेडिंग बायस, कोई बहुत ज्यादा बायस नहीं है इसमें, बट ओवरऑल सेटअप्स अच्छे हैं। मीडियम लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स के ऊपर कहीं कंसोलिडेट हो रहा है, तो आई थिंक यहाँ पे आप मेरे साथ यहाँ से ट्रेड, यहाँ पे भी ट्रेड में बने रहने की राय है। और 350 का स्तर एक ध्यान रखें, 350 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स हैं, जब तक उसके ऊपर टिका हुआ है तब तक ट्रेड में बने रहें। ट्रेड में बने रहिए। और चलिए चलते हैं वाराणसी। विष्णु गुप्ता हमारे